एंड फाइनल आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात कर लेते हैं मॉडल सेट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का। क्या कि मॉडल सेट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का बताने वाले हैं प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र का वो तमाम सारे 26 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाले में से प्रश्न में से एक है। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेते और अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित होता है? क्या करेंगे? प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है? तो एक का सभी छात्र देख लेंगे और एक का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 2 नंबर का। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। तो 2 का सभी साथ देख लेंगे। 2 का यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 3 नंबर का। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। 3 का आंसर देख लेंगे हम। उत्तर में दर्पण आभासी और हमेशा छोटा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 नंबर का। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक मान डैश होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान डैश होता है। अपवर्तनांक का मान घटता है। अपवर्तनांक का मान घटता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 का कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का अपवर्तनांक डैश होता है। क्या कर रहा है कि एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का अपवर्तनांक क्या होता है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्या होगा? अनंत। चलिए 6 का कि 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों को बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? क्या कि 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम का प्रतिबिंब संख्या क्या होती है? काफी वीवीआई प्रश्न है और इसका आंसर तो सभी छात्र को पता ही होगा, 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे 5। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का। इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? न्यूनतम मतलब समझते होंगे मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए 7 का देख लेते हैं हम। कांच और हवा। क्या कह रहा है? कांच और हवा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कांच और हवा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 8 का कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करते हैं, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सभी छात्रों को पता होगा कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बढ़ता है। चलिए 9 का -1.5 डायप्टर एवं +2.5 क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? ये क्या कर रहा है कि -1.5 डायप्टर एवं +2.5 डायप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी? इस संयोजक की फोकस दूरी 1 एम। क्या होगा? 1 एम। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 1 एम। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पर फोकस दूरी की बात हो रही है कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी? 10 का आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 4 चौके 16, 3 चौके 12। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। एक गोलीय दर्पण की पानी में डुबाया दिया जाता है तो फोकस दूरी क्या होगी? कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी होगा अचर रहेगी। फोकस दूरी क्या होगी? अचर रहेगी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का
कि एक प्रकाश की किरण कांच अपवर्तनांक -5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है, क्रांति कोण क्या होगा। क्या कर रहा है कि एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक -5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है, क्रांति कोण क्या होगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, sin-1 4/5, sin-1 4/5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। 13 का देख लेंगे और 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। बैगनी का सबसे तरंग दैर्ध्य कम होता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर का। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। 14 का देख लेंगे हम, बैगनी। क्या हो जाएगा, बैगनी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 14 का बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 15 का। किसी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किसी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लाल रंग। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का। यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है, यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है। 16 का देख लेते हैं, U-1 क्या होगा, सॉरी U-1 एरो ए, ऑप्शन नंबर बी, U-1 इक्वल टू ए। चलिए 17 का। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश न्यूनतम विचलन अवयव होता है, कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश न्यूनतम विचलन अवयव होता है। 17 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लाल। क्या होगा, लाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 का। एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी में अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है, इसका सामर्थ्य क्या होता है। कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी में अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है, इसका सामर्थ्य क्या होता है। 18 का आंसर होता है घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 19 का। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान डैश होता है, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। क्या होता है, घटता है। इसका आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी, घटता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम 20 का। 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में हैं तो संयोग की क्षमता क्या होगी। कि 2 डायोप्टर और -5 डायोप्टर 3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में हैं तो संयोग की क्षमता क्या होगी। 20 का देख लेते हैं हम, -1.5 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होता है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होता है। आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 का। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, डायोप्टर। चलिए 23 का देख लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, +10 डायोप्टर। लेंस उत्तल लेंस की क्षमता ऑप्शन नंबर बी, 10 डायोप्टर। चलिए अगला देखेंगे 24 का। एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है, कि एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। 24 का ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे हम, लाल एवं पीला, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लाल एवं पीला। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। 25 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, काला। क्या होता है, काला। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 26 का। यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब आवर्धन क्या होगी। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होगी, 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मेरे प्यारे वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।